दोस्तों जब लॉकडाउन में आप भी पैक्ड थे, मैं भी पैक्ड था, पूरा भारत पैक्ड था, तो दो समस्याएं यहाँ पर रेज हुई ऑटोमोबाइल से लेके। एक तो बैटरी जो है वो काफ़ी हद तक डाउन हुई लोगों की और स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आई। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये कंप्लेंट्स आ रही थी वो थी कि उनकी गाड़ियों को जो है वो अटैक किया गया है रोडेंट्स द्वारा। यानी कि अक्सर आपने कंप्लेंट्स में देखा होगा कि चूहे जो है वो ज़्यादा घुसे हैं या गिलहरियों ने जो है वो उनकी गाड़ी की वायरिंग काट दी। अब ऐसा ही एक केस मुझे याद आ रहा है नीरज भिड़े जी का, जो कि एक्चुअली पुणे के रेसिडेंट है। उनकी गाड़ी में 1,40,000 रुपए का खर्चा आया। क्यों? क्योंकि एक दिन जब लॉकडाउन खोला तो उन्होंने चाहा कि अपनी गाड़ी को मैं बाहर निकालता हूँ, और गाड़ी जब बाहर निकाली तो गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन कुछ टाइम चलाने के बाद में जो टेम्परेचर गॉज है उसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई नापा गया। जब वो सर्विस सेंटर लेके गए अपनी गाड़ी को, तो सर्विस सेंटर्स ने बताया कि आपकी गाड़ी का जो वायरिंग है उसमें इशू है और रेडिएटर जो है वो नहीं चल रहा। इस वजह से 1,40,000 रुपए का खर्चा उसमें आया। अब कुछ OEMs जो है वो उसको कवर कर लेते हैं वारंटी के अंदर, बट वो गाड़ियां जो वारंटी से बाहर हैं या वो गाड़ियां जिनकी वारंटी क्लेम नहीं हो पा रही है क्योंकि चूहों ने उनकी वायरिंग जो है वो काट दी है, वो कैसे बचें? काफी बड़ी समस्या है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों इस समस्या का समाधान है क्या? अक्सर आप मार्केट में देखोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे, किसी जानने वाले से बात करोगे, तो वो आपको यही बताएगा, यार मैंने भी 2-4 बार एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। या तो स्प्रे बेस्ड जो है वो आप यहाँ पर कुछ एंटी रोडेंट्स खरीद सकते हो, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है क्या ये स्प्रे बेस्ड? ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बस एक हॉट कंप्रेस्ड आप नीम ऑयल इसको समझ सकते हो, जिसको स्प्रे करोगे तो वो अलग तरीके की भनक देती है और रोडेंट्स उससे दूर रहते हैं। कुछ लोग जो है वो टोबैको बॉल्स को भी प्रेफर करते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि टोबैको बॉल्स को जो है रोल करके लगा दीजिए इंजन बे में, तो वो वायरिंग को जो है वो कट डाउन नहीं करेंगे। या टेलकम पाउडर भी जो है कुछ लोग आपको इसका सॉल्यूशन देंगे कि अपनी गाड़ी के अलग अलग जोन पे जो है टेलकम पाउडर छिड़क दीजिए, ताकि जब भी चूहा आए उनको स्मेल करे तो वो इरिटेट हो, क्योंकि टेलकम पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके नोज में इरिटेशन पैदा करेंगे। बट ये कुछ सॉल्यूशंस हैं नहीं एक्चुअली, और सीजनल एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि जब सीजन चेंज होगा, बारिश होगी, तो ये सारी चीज़ें बह जाएंगी और एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। मैं आपको एक आज प्रोडक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये मेरा अनबायस्ड रिव्यू रहने वाला है इस प्रोडक्ट को लेकर। मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2019 में मैंने अपनी गाड़ी में लगाई थी, नॉट इन पोलो, बट दूसरी गाड़ी में जो मैं ऑल्टो उस टाइम इस्तेमाल करता था। 2019 से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट, 96 to 97% जो है वो कंपनी गारंटी देती है। नो डाउट इट इज़ अ पेड कैंपेन और पेड प्रमोशन, बट जो रिव्यू मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ दैट इज़ फिनोमिनल, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम से इस्तेमाल किया है। इसके प्रोज काफ़ी सारे हैं, क्योंकि ये कोई सीजनल नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप सीजन चेंज होते हुए इसकी इफेक्टिवनेस कम होते देखो, या गाड़ी की लाइफ के ऊपर कुछ फ़र्क पड़े, या इनफैक्ट इको फ्रेंडली ना हो, कुछ भी ऐसा इसके अंदर नहीं है। दोस्तों मैं रहता हूँ एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, मेरा घर जो है वो थर्मल पावर प्लांट से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के जोन पे है। और थर्मल पावर प्लांट जो है वो एक्चुअली में ग्रीन बेल्ट पर हमेशा लगाए जाते हैं। वो पॉपुलेशन से थोड़ी दूर लगाए जाते हैं, थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में लगाए जाते हैं, इसलिए स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरी और चूहे, ये दोनों ही मेरे घर के आसपास बहुत फ्रेंडली नेचर में रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों की शिकायत है मेरे घर के आसपास हमेशा से रही है कि वो चूहों से काफ़ी परेशान है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट है जो अल्ट्रासाउंड जिगजैग साउंड वेव्स क्रिएट करता है और वो चूहों को यहाँ पर दूर रखता है। अब चूहों को जो है ना 10 से 15 दिन लगता है किसी भी टेरिटरी को डिसाइड करने में या उस टेरिटरी के अंदर अपने घर जमाने में, और ये अगर इंजन बे हुई तो ये जिगजैग अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है वो उसको हमेशा इरिटेट करके रखेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसके ऊपर थॉरोली रिसर्च हुई और उन्होंने पाया कि कुछ चूहे जो है ना अल्ट्रासोनिक साउंड्स को भी महसूस नहीं कर सकते, यानी कि वो बहरे होते हैं। तो उन चूहों के लिए क्या किया जाए? उन चूहों के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के अलावा एक ग्रीन और ब्लू कलर की जो है वो आप इसके अंदर LED इस्तेमाल होते हुए देखोगे, जो डाइक्रोमेटिक विजन स्पेक्ट्रम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो चूहे जो देख सकते हैं,
सुन नहीं सकते, उनकी वजह से, उन लाइट की वजह से जो है इरिटेशन यहाँ पर पैदा होती है उनकी आंखों में, और वो अपना घर बनाने में वहाँ पे सक्षम नहीं होते, वो सेफ फील नहीं करते उस टेरिटरी को। सो इट्स हाई टाइम कि मैं आपको वो सेकंड जनरेशन वाला कारकेट दिखाऊं। ये जो मेरे हाथ में ये 4th जन कारकेट है, और ये जो सेकंड जनरेशन कारकेट है ना, ये आपको रियलाइज होगा कि इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं थी जो इम्प्रोवाइज की गई और अब 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस कर दी गई है। एक तो कट डाउन बटन इसके अंदर नहीं आता है। आप इधर देखेंगे तो ये सेकंड जनरेशन कारकेट लगी हुई काफ़ी गंदा भी हो गया, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। और जब से मैंने इस कारकेट को लगाया, मुझे कभी भी बैटरी से रिलेटेड इशू नहीं आई कि यार मेरी बैटरी जो है वो पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रही है या जल्दी मुझे जो है बैटरी यहाँ पर चेंज करनी पड़ रही है। ऐसा कोई भी इशू मुझे तो यहाँ पर नहीं लगा। इनफैक्ट कुछ दिनों के लिए, जैसे मैं 15 से 20 दिन या 25 दिन भी हो जाते हैं मेरी गाड़ी को जब स्टार्ट नहीं होती है, जब मैं मीडिया की गाड़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, या मैं किसी लॉन्ग ट्रिप पर निकल गया हूँ तब मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, एंड पहले सेल्फ में पहले ही इग्निशन में जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो बैटरी तो लो नहीं करती। इनफैक्ट जो 4th जनरेशन आप कारकेट यहाँ पर देखोगे ना, वो 20% कम पावर जो है वो यहाँ पर कंज्यूम करता है बैटरी का, तो वो और भी ज़्यादा जो है वो पावर फ्रेंडली यहाँ पर बन जाता है। इनफैक्ट ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सीजनल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर का भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंजन के आसपास अगर आप देखें तो टेम्परेचर काफ़ी हाइयर उस पर रहता है, तकरीबन 70 से 80 डिग्री के करीब भी जो है वो टेम्परेचर जाता है जब आप गाड़ी के आसपास का जोन देखोगे। लेकिन मैंने बिल्कुल इंजन के पीछे इंस्टॉल किया, लेकिन कभी भी टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वाटर रेजिस्टेंट है ये, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज़ ARAI सर्टिफाइड। तो वो लोग जो एक्चुअली थोड़ा अपनी गाड़ी की सेफ्टी को लेके कंसर्न है, वो ज़रूर यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ARAI सर्टिफाइड इसको थोड़ा सेफर टूवर्ड्स कार बना देता है। दोस्तों इट्स टाइम कि हम लोग इसको अनबॉक्स करें और आपको दिखाऊं मैं इसकी अंदर अवेलेबल क्या क्या है। इसका जो आप बॉक्स देखेंगे तो आप ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्रिएटर दिखाई देगा, और ये जो बॉक्स है आप इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही टर्मिनल्स हैं। आपको ये 2 टर्मिनल्स लगाने हैं एंड इट इज़ गुड टू गो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको जिप टाई से टाई कर देना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये इंजन में बेस्ट पॉसिबल स्पेस है, वहाँ पर आप इसको टाई कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। बेस्ट वे इज़ आप इसको शट डाउन भी कर सकते हो, बिकॉज अगर आप जनरेशन 4 को देखें तो यहाँ पर एक कन्फिगर का बटन आता है। आप चाहते हैं कि इसकी बीप जो है वो बंद हो जाए, वो भी यहाँ पर आप बंद कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इसको चाहते हैं कि ये कट डाउन हो जाए तो ये कट डाउन यानी कि शट डाउन भी हो जाएगा। अगर आपको लॉन्गर पीरियड के लिए अपनी गाड़ी की बैटरी सेव करनी है, फॉर एग्जांपल आप 2-3 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आप कॉन्फ़िगर से इसको शट डाउन भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है इसको इंस्टॉल करना भी। इनफैक्ट अगर आप ये वाला जो कारकेट देख रहे हैं, ये भी मैंने ही इंस्टॉल किया था अपनी गाड़ी में। सो गाइज ये एक मल्टी फंक्शनल रैट रिपेलेंट है, वो लोगों के लिए ज़्यादा कारगर रहेगा जो अक्सर लंबे समय के लिए घर से बाहर रहते हैं, जिनको ट्रैवल करना पसंद है, अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं ऑफ शोर्स या जंगल में एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। इनफैक्ट वो लोग भी जो अपनी गाड़ी को स्टोर रूम में खड़ी करते हैं, स्टोर रूम इन द सेंस कि इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी अक्सर विजिट रहती है और वो स्टोर्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं। इनफैक्ट वो लोग भी जो खेतों में अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, पार्क कर देते हैं ओवरनाइट के लिए, और उनको हमेशा से डर रहता है कि कोई ऐसा जानवर ना आ जाए, उनकी गाड़ी का इंजन जो है वो यहाँ पर वायरिंग जो है वो ना काट दे। इनफैक्ट वो लोग भी जो लंबे समय के लिए अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं, XYZ प्लेस घूम के आना चाहते हैं 20-30 दिन के लिए, तो वो निश्चित तौर पे इस प्रोडक्ट को यहाँ पर एंगेज कर सकते हैं, काम पर लगा सकते हैं और निश्चिंत होकर आप किसी भी जगह जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। सो दोस्तों, जस्ट इन केस यू लाइक दिस प्रोडक्ट, जिसके मेरे रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं एंड मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैं प्रमोट भी करना चाहता था अपने चैनल पे, तो कारकेट इज़ वन सच प्रोडक्ट। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहाँ से परचेज़ कीजिए, जानिए इस प्रोडक्ट के बारे में, और आप इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस जब करने लगोगे ना, तो रियली में आपको ये काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि 96 to 97% जो है वो एफिशिएंसी कंपनी क्लेम करती है, एंड मेरी जो एफिशिएंसी है वो अभी तक 100% रही है, क्योंकि मैं मल्टीपल कार्स में उसको इस्तेमाल कर चुका हूँ। एंड इनफैक्ट मेरे पास क्योंकि 2-3 कॉपीज़ थी, मैं अपने दोस्तों को भी दे चुका हूँ, हैंड ओवर कर चुका हूँ, अभी तक उनमें कोई भी समस्या नहीं है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, एंड फॉर नेक्स्ट टाइम बाय बाय, कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।